एनजीओ और एफसीआरए, ये दो शब्द हो सकता है इसमें से एक शब्द आपने सुना हो कई बार और एक शब्द बहुत कम सुना हो। एनजीओ का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं जो सामाजिक और शैक्षणिक कार्य करते हैं अलग अलग देशों में, और इन संस्थाओं को कई बाहरी देशों के द्वारा भी समय समय पर कुछ पैसे दिए जाते हैं उस कार्य को संचालित करने के लिए। लेकिन विगत कुछ दशकों में देखा गया कि कई देशों में वहाँ की सरकार को अस्थिर करने में, वहाँ के योजनाओं को डिले करने में, वहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोकने में इन संस्थाओं का हाथ देखा गया। और यह पाया गया कि विदेशी चंदा या विदेशी फंड के माध्यम से इन संस्थाओं के उपयोग से देश के विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। उसके बाद क्या, अलग अलग देशों में एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए जाने लगे, यानी कि इन संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए, इनको कानून के दायरे में बांधने के लिए नियम बनाए जाने लगे। 1976 में भारत में भी इस प्रकार का एक प्रयास किया गया और यहाँ एक कानून बनाया गया जिसे कहा गया FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत में अब जितने भी एनजीओ रहेंगे उन सभी एनजीओ को भारत में रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा इस अधिनियम के तहत। और जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो आपके पास जो भी विदेशी धन आ रहा है उसका पूरा विवरण आपको भारत सरकार को देना पड़ेगा। 2010 में इसमें कुछ संशोधन करके इसके नियमों को कठोर बनाया गया। 2020 में इसके नियमों को और कठोर बनाया गया जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा न हो, यानी कि ये संगठन किसी विदेशी शक्ति का हथियार न बने, प्यादा न बने। 2020 में जो प्रावधान किए गए कि आपके संस्था या संगठन को प्रत्येक 5 वर्ष पर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। साथ ही साथ कहा गया आपकी संस्था का जो बैंक अकाउंट होगा वो दिल्ली के SBI में ही खुलेगा, भारत में और कहीं नहीं खुलेगा। इसके अलावा क्या हुआ कि जब कभी इन संस्थाओं को जो विदेशी धन मिलता था तो जब इनसे पूछा जाता था कि आपने अपने विदेशी धन का क्या इस्तेमाल किया या आपने अपने धन का क्या क्या प्रयोग किया, तो ये लोग दिखा देते थे कि 70% प्रशासनिक खर्च रहा, 30% हमने धार्मिक कार्य किया, शैक्षणिक कार्य किया, अन्य तमाम चीजें किया। साथ ही साथ ये दिखा दिया जाता था कि हमने फलाने संगठन को दान दे दिया, चंदा दे दिया, या फिर कह दिया जाता था कि इस कार्य में हमने इस फंड का प्रयोग कर लिया। कई बार इनके अकाउंट में वो पैसे रह जाते थे, खर्च नहीं होते थे, और जब सरकार सवाल करती तो उस सवाल से बचने के इनके पास तमाम रास्ते होते थे। सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया कि अब आपके द्वारा जो भी पैसा प्राप्त किया जाएगा, धन प्राप्त किया जाएगा विदेश से, उसका केवल 20% आप प्रशासनिक खर्च दिखा सकते हो, जिसे ये पहले 70% तक दिखा देते थे। अब कहा गया केवल 20%। इसके अलावा कहा गया कि आपको जिस उद्देश्य से धन प्राप्त हुआ है आप उस धन का केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करोगे। यानी कि अगर आपको विदेश से भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए पैसा मिला है तो आप उस पैसे का प्रयोग केवल उसी काम के लिए करेंगे। 2026 में कुछ और संशोधन कर दिए गए। इसमें कहा गया कि अगर किसी संस्था या संगठन का जो सर्वोच्च अधिकारी है, CEO है, हेड है, अगर वह विदेशी व्यक्ति है तो FCRA के तहत वह पंजीकृत नहीं होगा भारत में। यह एक नियम बना दिया गया। इसके अलावा यह कहा गया कि आप जो विदेशी धन प्राप्त करेंगे उस धन को आप किसी दूसरे संस्था या संगठन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक नियम और बना दिया गया, जिस उद्देश्य से आपको धन प्राप्त हुआ है उस धन का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य से आप कर सकते हो। इसके अलावा यह नियम बना दिया गया कि आप अगर किसी भी धन को धार्मिक उद्देश्य से प्राप्त किए हैं तो धर्म का प्रचार करिए, मस्जिद बनवाइए, मंदिर बनवाइए, चर्च बनवाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उस धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए आप नहीं कर सकते हैं। ये तमाम नियम बना दिए गए। अब जब ये नियम बन गए तो अब इतनी देर की वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत में जो एनजीओ हैं या जिनके एनजीओ हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा?
इसीलिए 2026 जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें FCRA जो कानून पारित होने वाला है, इसके खिलाफ कई संगठन और कई पार्टियां खड़ी हो गई हैं। आपका अपना क्या विचार है बताना ना भूलें। थैंक यू।